अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा, कुछ लोगों की सजेशन है कि मैं कोई बहुत अच्छी लाइट्स नहीं यूज़ करती, मैं बहुत फॉर्मल नहीं हूँ, जैसे बैठ के बंदा बिल्कुल सीधा सीधा बैठ के यूँ स्टैच्यू बन के वीडियो देता है, लेक्चर देता है, मैं उस तरह से नहीं करती हूँ। तो इस वजह से मेरी वीडियो की कोई मतलब ये कि उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है या उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो मैंने आप लोगों से राय लेनी है कि आप लोग मुझे बताएं, कमेंट्स में मुझे बताएं, मुझे पर्सनल बताएं, इनबॉक्स करें जैसे भी, कि मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि कैसा हो। क्या इसी तरह के इनफॉर्मल सा, जैसे बंदा अपने किसी से बैठे बातें कर रहा होता है दोस्तों के साथ, या एक फॉर्मल लेक्चर की तरह। तो जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे, मतलब जो सजेशन ज़्यादा होंगे, तो इसके हिसाब से हम सोचेंगे। ऑल्दो इट्स नॉट वेरी इजी फॉर मी टू बी फॉर्मल, बैठ के लेक्चर दे। मेरी पर्सनैलिटी में एक है जिसको आप समझ लें सादापन या फ्रैंकनेस। तो मेरे लिए उसको बदलना गो के बहुत मुश्किल है, लेकिन चलें देखते हैं। अच्छा, आज ना छोटी सी बात बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे मैंने कहीं पढ़ी, तो मैंने सोचा कि आपसे भी कर लूँ। वो थी इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंट लोग समझते हैं कि मतलब वी आर इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हम सबसे बेस्ट हैं, और बाकी जो है लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लोग महफिल में भी किसी को शर्मिंदा करना बड़े आराम से कर लेते हैं, उनकी बात की नफ़ी कर लेते हैं, चाहे ये दोस्तों में हो, रिश्तेदारों में हो, फ्रेंड्स में हो, क्लास फेलो में हो, जहाँ भी हो। तो ये फैमिली में भी होते हैं कई दफ़ा। आपको झूठा साफ कर देते हैं मिनट में, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, उसको मज़ा आता है ना थोड़ा सा, फ़ौरन तो अच्छा लगता है उनको कि हम तो बड़ी हमारी टॉर बन गई। अब इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस जो है ना, सादे लफ्ज़ों में कहीं पढ़ा, मैं उन्हीं ऑथर के लफ्ज़ों में आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह की गाड़ी की हॉर्स पावर होती है ना, इंटेलिजेंस ऐसे है। और जो थिंकिंग है, जो गौर फ़िक्र है, और समझदारी है, विजडम है, वो ये है कि हाउ टू ड्राइव दैट कार। तो कार तो बहुत अच्छी भी हो, बड़ी कमाल की भी हो, अगर ड्राइविंग वाला बंदा निकम्मा बैठा हुआ है तो वो तो बहुत झटके मारेगा, कहीं किसी जगह लगा भी देगा गाड़ी, आपको भी तंग करेगा, और आपको हर वक्त सूरतें पड़ के बैठना पड़ेगा कि अभी कहीं गए, अभी गए, गाड़ी लगी कि लगी। लेकिन अगर कोई बंदा विजडम वाला बैठा हुआ है, तो वो थकी हुई निकम्मी पुरानी होंडा वेस्पा जो भी है, वेस्पा तो सॉरी गाड़ी नहीं होती, और ये क्या मेहरान थी सबसे, वो छोटी गाड़ी आया करती मेहरान, ऑल्टो, तो कोई भी हो तो वो अच्छी चला लेगा। तो इंटेलिजेंस का होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। जहानत, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, सोचने समझने की सलाहियत, ये भी बहुत ज़रूरी है। खाली अगर जहानत ही ज़रूरी होती तो दुनिया में सबसे टॉप पर जो है ना, और सबसे अमीर और सबसे खुशहाल और सबसे सेहतमंद ज़हीन लोग होते। जबकि आपने देखा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं। मैंने भी अपनी क्लास में देखा कि मेरी क्लास में जो बहुत हम समझते थे कि मेरे जैसे मीडियोकर या जस्ट पास होने वाले, हम उन लोगों में से मीडियोकर कहते हैं जो जस्ट पास होने वाले हों, मतलब बहुत हाई स्कोर वाले नहीं। लेकिन जो बहुत हाई स्कोर वाले थे ना, उन्होंने स्पेशलाइजेशन बहुत बाद में की, अक्सर ने उनमें से। तो जो थे मीडियोकर, वो ज़िंदगी में देखा कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने इर्द गिर्द, तो जो मेरी तरह के लोग थे ना, वो ज़िंदगी में जल्दी सेटल हो गए, वो जल्दी कामयाब हो गए। जो इंटेलिजेंट लोग थे वो अपने उसी प्राइड में रहे कि हम बहुत जीनियस हैं, हम सबको जल्दी कर लेंगे। लेकिन वो जीनियस होने का मतलब या इंटेलिजेंस होने का मतलब ये नहीं है कि उसका कि आप बेशक अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करते, लेकिन कई दफ़ा हम उनको प्रैक्टिकली उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या आप अगलों को नहीं समझा सकते। आपने देखा कि बहुत अच्छा जीनियस टीचर होता है, गोल्ड मेडलिस्ट होता है, प्रोफेसर, डॉक्टर होता है, लेकिन वो अपने जूनियर्स को उस तरह ट्रेन नहीं कर सकता, उस तरह ट्रेनिंग नहीं दे सकता, उस तरह पढ़ा नहीं सकता। टीचर है तो उस तरह से लेक्चर नहीं कंडक्ट कर सकता। तो इसलिए जस्ट ज़हीन होना ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा, जो ज़हीन लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? क्रिटिसिज्म, आपके कपड़ों पे कमेंट्स, आपकी डाइट पे, आपके खाने पीने पे, आपके क्लिनिक पे, आपके हर चीज़ पे कमेंट्स। तो डिस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है ना, एक तबाहकुन तनकीद, उससे ज़्यादा बेहतर होता है कोई प्रोडक्टिव हल दिया जाए, प्रोडक्टिव सलूशन। और प्रोडक्टिव सलूशन देते हैं वाइज लोग। आपने देखा, ज़रूर इंटेलिजेंट और वाइज दोनों भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें एक में भी आ सकती हैं, लेकिन समटाइम जो वाइज लोग होते हैं ना, वो आपकी समटाइम क्या बल्कि हमेशा ही वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं जस्ट इंटेलिजेंट लोगों की बजाय। सो मेरी चाय ठंडी हो गया आज। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो अपनी
इंटेलिजेंस को, अपनी जहानत को सोचने समझने पे भी लगाएं और उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। उसको जस्ट एक शेखी बिगाड़ने, लोगों पर रोब डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे सिर्फ आप डिस्करेज करते हैं, लोगों को अपने से रिपेल करते हैं। सोचने समझने की आदत डालें, मेहनत की आदत डालें। ज़िंदगी 10 जो लेके आती है ना आपके सामने, वो 10% होता है, और आप अपनी कोशिश से, आप अपनी स्ट्रगल से जो प्रोड्यूस करते हैं वो बाकी का 90% होता है। तो अगर 10% आप इंटेलिजेंट हैं तो 90% आपने अपनी एफ़र्ट करनी है, और अगर 10% आप वाइज हैं तो भी आपने 90% एफ़र्ट से करना है। स्ट्रगल को कभी भी अंडरमाइन ना करें। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि हर इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो मेहनत करता है। और दुआ का कॉन्सेप्ट ही गलत हमने समझ लिया। दुआ ये होती है कि जैसे आपने पेपर दे दिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लिख लिया, उसमें कर दिया, तो उसके बाद आप एक उम्मीद रखते हैं कि टीचर आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास कर देगा। तो ये एक दुआ का कॉन्सेप्ट है कि आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, अपनी फुल स्ट्रगल कर ली जितनी आपकी फुल कैपेसिटी में थी। उसके बाद फिर आपने अल्लाह पाक से कहा कि या अल्लाह, जो आपने मुझे सलाहियत दी थी उसके हिसाब से मैंने फुल एफ़र्ट कर ली, प्लीज़ अब ये जो मेरी एफ़र्ट है ना, अब इसको आप अच्छा सा इसका कोई रिज़ल्ट दे दें। तो ये दुआ के कॉन्सेप्ट। दुआ पे इंशाल्लाह फिर हम कभी बात करेंगे। आज के लिए इतने बहुत है।